जय हिंद। हमें इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे प्रमुख उपाधियां। इससे भी कभी कभी सवाल पूछ लिया जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में आप कुछ जानते हैं कि 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न की उपाधि किसने दी? महात्मा गांधी। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और जो संविधान सभा की बैठक हुई थी उसके अस्थाई अध्यक्ष थे। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने ही की थी। दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सभी नारे सुभाष चंद्र बोस ने ही दिए थे। मदन मोहन मालवीय को महामना की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। 1916 में जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना इन्होंने ही की थी। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी? बारदोली की महिलाओं ने दिया था उन्हें सरदार की उपाधि। वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और रियासतों के एकीकरण में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी। ये वही व्यक्ति हैं जो भारत के विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिए। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने दी थी? खेतड़ी के महाराजा। 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी भाग लेने गए थे और 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की और इन्होंने ही बेलूर मठ की स्थापना की। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा? रविंद्रनाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। राजा राम मोहन राय ने ही 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। इन्होंने ही आत्मीय सभा की भी स्थापना की थी। लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ये बहुत बड़े पैमाने पर दान दिया करते थे, इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का गुलाम था। इसने ही सल्तनत काल की नींव डाली और गुलाम वंश की स्थापना की 1206 में। हालांकि 1210 में इसकी मृत्यु हो गई थी चौगोन खेलते हुए। चौगोन को पोलो भी बोलता है। माउंटेन मैन दशरथ मांझी को कहा जाता है। जननायक कर्पूरी ठाकुर को कहा जाता है। कर्पूरी ठाकुर बिहार के सीएम रह चुके हैं। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण ने ही 1975 में जो आपातकाल भारत में लगाया गया था उसमें प्रमुख विरोध के नेता थे और इन्होंने ही संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। इनका संबंध बिहार से ही था। भारत कोकिला के नाम से लता मंगेशकर को जाना जाता है। विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल को जाना जाता है। आंध्र केसरी के नाम से टी प्रकाशम को जाना जाता है। पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को। देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है। गुरुदेव की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर को दी गई थी। नेताजी की उपाधि सुभाष चंद्र बोस को दी गई थी। महामना के नाम से मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं।
बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह जाने जाते हैं। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे। प्रियदर्शनी के नाम से इंदिरा गांधी जानी जाती है। इंदिरा गांधी 1975 में आपातकाल लगाए जाने के कारण जानी जाती है। लोकमान्य के नाम से बाल गंगाधर तिलक जाने जाते हैं। ये गरम दल के नेताओं लाल बाल पाल में से एक हैं। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल। ये गरम दल के नेता थे। राजा जी के नाम से सी राजगोपालचारी को जाना जाता है। सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल थे। शांति पुरुष के नाम से लाल बहादुर शास्त्री को जाना जाता है। 1966 में ताशकंद समझौते के दौरान इनकी हत्या कर दी गई थी। आधुनिक मीरा के नाम से महादेवी वर्मा जानी जाती है। इनकी एक प्रमुख उपन्यास है यामा। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता है। भगत सिंह की एक प्रमुख पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ। बंगाल केसरी के नाम से आशुतोष मुखर्जी को जाना जाता है। देश रत्न राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। ये भारत के पहले राष्ट्रपति थे और संविधान सभा के पहले अस्थाई अध्यक्ष थे। इनका जन्म बिहार के जीरादेई में हुआ था। मिसाइल मैन के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारतीय फिल्मों के पितामह दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना 1969 में हुई। यह सबसे पहले देविका रानी को दी गई थी। बर्ड मैन ऑफ इंडिया सलीम अली को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। भारतीय पुनर्जागरण के पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्होंने ही ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। वयोवृद्ध पुरुष द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। इन्होंने ही ब्रिटिशों के धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था और बताया था कि कैसे अंग्रेज भारत से धन को लूटते जा रहे हैं। ये सरदार लौह पुरुष एवं भारत का बिस्मार्क वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और इन्हीं की एक मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास की प्रमुख पुस्तकें हैं अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूतम और भी बहुत सारी हैं। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त गुप्त काल का सबसे प्रतापी राजा था। समुद्रगुप्त को ही कविराज महाराजा धीराज की उपाधि दिया गया है। समुद्रगुप्त के मंत्री हरिसेन ने ही प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था और इसने अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना की जिसका संबंध राजनीति से था। कई बार यह भी पूछ लिया गया है कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का संबंध किससे था, किस विषय से था, तो राजनीति। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताएं और यदि कोई सुझाव हो तो जरूर दें हमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।